अब से कुछ समय पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति अरुणा दिसानायका ने देश के नए प्रधानमंत्री का चयन कर लिया है। अरुणा दिसानायका ने प्रधानमंत्री के रूप में चुना है हिरानी अमरसूरिया को। हिरानी अमरसूरिया श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होने वाली है। वो 54 ईयर्स की है और दिल्ली के ही हिंदू कॉलेज से पढ़ी हुई है। आइए इस लेक्चर में हम जानते हैं अरुणा दिसानायका और हिरानी अमरसूरिया के बारे में और बातें। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके जेवीपी पार्टी से आते हैं। ये जेवीपी पार्टी माओवादी विचारधारा से प्रभावित है। इसीलिए सारा भारत यही जानना चाह रहा है कि ये भारत की ओर ज्यादा झुकेंगे या चीन की ओर। फरवरी 2024 में दिसानायके आकर एस जयशंकर से दिल्ली में मिलते हैं। इससे पहले ये भारत विरोधी बयान भी दे चुके हैं और काफी ज्यादा लिख भी चुके हैं अखबारों में। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका के इकोनॉमिक कोलैप्स के बाद जब भारत ने श्रीलंका की मदद की, तब से इनके रुख में थोड़ी नरमी है। ये बात याद रखने वाली है कि दिसानायके को 2019 के चुनाव में मात्र 3% वोट आए थे और अभी 2024 में वो श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। एक सामान्य परिवार से आते हैं और आज जिन्हें इन्होंने प्रधानमंत्री चुना है वो है हिरानी अमरसूरिया। आपको पता होगा 2 दिन पहले श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी थी, जिसके लिए हिरानी अमरसूरिया के साथ 3 और कैबिनेट मिनिस्टर्स को इन्होंने शपथ दिलवाई। हिरानी अमरसूरिया प्रधानमंत्री बनेंगे और विशेषज्ञों का कहना यह है कि नवंबर में यहां पर चुनाव हो जाएंगे। हिरानी अमरसूरिया श्रीलंका की प्रधानमंत्री तब बनती है जब 2 दिन पहले श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने ने इस्तीफा दे दिया। दिनेश गुणवर्धने के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ने हिरानी अमरसूरिया को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्योंकि श्रीलंका में प्रधानमंत्री के चुनाव जल्दी होने वाले हैं, इसीलिए ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में रहेंगी। इनके साथ 3 और कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे। हिरानी अमरसूरिया को प्रधानमंत्री के साथ साथ जस्टिस का मिनिस्टर, एजुकेशन, लेबर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक, हेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट जैसे पोर्टफोलियोज भी दिए गए। देखना दिलचस्प होगा कि हिरानी अगला चुनाव जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी। हिरानी श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। इससे पहले बंदरनायके और चंद्रिका कुमारतुंगा श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। हिरानी अमरसूरिया की एज 54 ईयर्स है। उन्होंने अंडर ग्रेजुएशन दिल्ली के द हिंदू कॉलेज से की हुई है। उसके बाद पीएचडी करने वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग चली गई। श्रीलंका की राजनीति में वो एक्टिवली एलजीबीटी राइट्स के लिए लड़ रही है और उसी के साथ साथ वो ओपन यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर भी है। इन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश 2019 में किया। अपने लेक्चरर की जॉब से इस्तीफा दिया और ऐसा माना जाता था कि अगर जेवीपी की सरकार बनती है तो ये प्रधानमंत्री की प्रबल दावेदार होंगी। हिरानी अमरसूरिया को प्रधानमंत्री के साथ साथ जस्टिस का मिनिस्टर, एजुकेशन, लेबर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक, हेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट जैसे पोर्टफोलियोज भी दिए गए। देखना दिलचस्प होगा कि हिरानी अगला चुनाव जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी। हिरानी श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। इससे पहले बंदरनायके और चंद्रिका कुमारतुंगा श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। हिरानी अमरसूरिया की एज 54 ईयर्स है। उन्होंने अंडर ग्रेजुएशन दिल्ली के द हिंदू कॉलेज से की हुई है। उसके बाद पीएचडी करने वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग चली गई। श्रीलंका की राजनीति में वो एक्टिवली एलजीबीटी राइट्स के लिए लड़ रही है और उसी के साथ साथ वो ओपन यूनिवर्सिटी में
एक लेक्चरर भी है। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बदलने के बाद श्रीलंका का भारत की ओर रुख क्या रहता है। बाकी लेक्चर्स के लिए बने रहे, मिलते हैं आपसे और अपडेट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।